भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक विंध्या पर्वत श्रृंखला के पठारों में हरे रंग की छटा बिखेरता एक विशाल आकार का गुमनाम सा जंगल है। दूर दूर तक फैले घास के विशाल मैदान, सखियों की तरह साथ साथ बहती ब्यारमा और बामनेर नदियां, जैव विविधता का अद्वितीय खजाना, यही तो पहचान है मध्य प्रदेश के सबसे बड़े अभयारण्य की, नौरादेही वन्य प्राणी अभयारण्य की। नौरादेही आते ही स्वागत करते हैं मदमस्त अपनी बाहें फैलाए हुए यहाँ के घास के मैदान। चीतल, चिंकारा, नीलगाय जैसे शाकाहारी प्राणियों को इन्हीं मैदानों से वर्ष भर भोजन मिलता है। घास के ये मैदान शिकारी वन्य प्राणियों को भी खूब रास आते हैं। वैसे तो भेड़िए ही इन मैदानों के निर्विवाद राजा हैं, मगर जब खाने की कमी न हो तो भेड़िए, लोमड़ी, सियार, लकड़बग्घे और ढोल की घुसपैठ भी बर्दाश्त कर लेते हैं। मगर ऐसा भी नहीं है कि हर शिकारी को मैदान ही रास आए। तेंदुए जैसे घात लगाकर शिकार करने वाले प्राणी को महुआ, हर्रा, बहेड़ा जैसे फलदार प्रजातियों के पेड़ों से गदराए घने जंगल ज्यादा अनुकूल लगते हैं। ये जंगल न केवल इनके भोजन का पूरा इंतजाम रखते हैं, बल्कि इनके शर्मीले स्वभाव का भी खूब ध्यान रखते हैं। और फिर जंगलों और पेड़ों की तो फितरत ही है सबकी जरूरत का ध्यान रखना। तभी तो इन जंगलों में कई किस्म के हजारों पक्षियों का आसरा है। पक्षी प्रेमियों के लिए नौरादेही किसी स्वर्ग से कम नहीं है। आप इन परिंदों को नौरादेही में हर वक्त अपने आसपास ही पाएंगे। मगर नौरादेही के पक्षियों के सरताज गिद्धों का कुनबा आपसे मिलेगा या तो अपने विशाल डैनों को फैलाए हवाबाजी करता हुआ, या गिद्ध कांच के खड़े पहाड़ों पर आराम फरमाता हुआ। इन पहाड़ों की ठंडी गुफाएं और चारों तरफ उपलब्ध फलदार वृक्ष रीछ और उनके नटखट शावकों को भी बहुत पसंद आते हैं। प्रवासी पक्षियों का भी नौरादेही से गहरा नाता है। हर वर्ष शीत ऋतु में यहाँ पहुंचकर थोड़े समय के लिए ही सही, ये पक्षी यहाँ के तालाबों को अपना घर बना लेते हैं। फिर शीत ऋतु के जाते ही घोंसलों को छोड़ लौट जाते हैं। वैसे कुछ जलचर इन तालाबों के स्थायी रहवासी भी हैं। तालाबों के इन जलचरों पर रौब चलता है यहाँ के सबसे पुराने बाशिंदे मगरमच्छों का। और फिर तालाब ही क्यों, मगरमच्छों ने तो नौरादेही की नदियों में भी अपना कब्जा जमा रखा है। इसीलिए तो मगरमच्छ नौरादेही में इतनी आसानी से दिख जाते हैं। मगर जो आसानी से नहीं दिख पाते हैं वो हैं नौरादेही के शहंशाह बाघ। हालांकि बीच के कुछ वर्षों में यहाँ बाघों की मौसी जंगली बिल्लियों ने अपना कब्जा जमा रखा था। आज भी वो जहाँ तहाँ बड़ी बेफिक्री से आराम फरमाते मिल जाती है। मगर बाघों के बिना कुछ सूना सूना सा था हमारा नौरादेही। इसलिए बाघ पुनर्स्थापना कार्यक्रम के तहत कुछ वर्षों पहले यहाँ एक नर बाघ बांधवगढ़ से लाया गया। और बाघिन, हमसे मत पूछिए कान्हा के रास्ते पेंच की बाघिन यहाँ कैसे पहुंची। जब आप नौरादेही आए तो यहाँ के बाशिंदों से जरूर पूछिएगा। अब तो इन बाघ बाघिन ने नौरादेही को ही पूरी तरह अपना घर बना लिया है और अपने प्यार की सौगात नौरादेही को इन बाघ शावकों के रूप में दी है। बाघों और उनकी सल्तनत को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ के पहरेदार दिन रात मेहनत करते हैं। इसीलिए तो आपको यहाँ बाघों के साथ कदम ताल करते वन रक्षकों के कदमों के निशान हर जगह मिलेंगे। नौरादेही अभयारण्य की सुरक्षा के लिए तत्पर वनकर्मी कभी जंगलों पर पैदल घूमकर तो कभी दुर्गम स्थानों पर अपने खास मित्र
हाथियों के साथ गश्त करके यहाँ के चप्पे चप्पे पर नजर रखते हैं। चाहे जाड़े की ठिठुरती सुबह हो या बरसात की कठिन रात, अवैध कटाई को रोकना हो या जंगलों में लगी आग को बुझाना, 24 घंटे यहाँ के वन रक्षक अपने परिवार से दूर अपना 100% देते हुए हर संघर्ष से जूझने के लिए मुस्तैद रहते हैं। उनके चेहरे की मुस्कुराहट बताती है कि उन्हें नौरादेही और यहाँ के वन्य प्राणियों से कितना लगाव है। मानव और कुदरत की इस मित्रता की दूसरी मिसाल है यहाँ के रहवासी, जिन्होंने पहले पीढ़ी दर पीढ़ी कई सालों तक इन्हीं जंगल और जंगली जानवरों से सामंजस्य कर इन जंगलों में अपना जीवन यापन किया। और फिर जब दूसरा मौका आया तो इन वनवासियों ने वन्य प्राणी संरक्षण के लिए अपना बना बनाया घर स्वेच्छा से छोड़ दिया और बना लिया अपना नया आशियाना। अपने इन्हीं खासियतों के कारण नौरादेही बांधवगढ़, पन्ना और रातापानी जैसे बाघ क्षेत्रों को जोड़ने वाले सेतु के रूप में मध्य प्रदेश के वन्य प्राणी संरक्षण में अति महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। मगर आदि मानव ने तो हजारों साल पहले इन जंगलों की खूबसूरती और यहाँ के महत्व को पहचान कर इन जंगलों को अपना लिया था। यहाँ की चट्टानी दीवारों पर उकेरे गए यह शानदार शैल चित्र आदि मानवों की बसाहट का ही प्रमाण है। उन्होंने तो हजारों सालों तक नौरादेही की इन धरोहरों को सहेज कर रखा, केवल हमें सौंपने के लिए। अब यहाँ की वन्य प्राणी धरोहर को संभालने की जवाबदारी हमारी है। अपनी धरोहर को देखने एक बार जरूर आइए। हम आपका इंतजार कर रहे हैं नौरादेही में।